Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण। आज का चैप्टर है चेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। मैंने आज आपको इंडेफिनिट फॉर्म में एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 1। इंडेफिनिट फॉर्म से अर्थ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट के भी। पहला सेंटेंस देखो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और पहला सेंटेंस है वी रेस्पेक्ट द टीचर। वी रेस्पेक्ट द टीचर्स, हम टीचर्स का रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है रेस्पेक्ट, आपको मालूम होना चाहिए। वी ऑब्जेक्ट बनेगा, किसको रेस्पेक्ट करते हैं? द टीचर्स। द टीचर्स सब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। और अब है वर्ब चेंज करना। रेस्पेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, या तो इज के साथ आएगी, या एम के साथ, या आर के साथ। अगर द टीचर्स को आगे ले जाओगे तो द टीचर्स प्लूरल नंबर में है, इसके साथ क्या आएगा? आर। द टीचर्स आर। और हमेशा थर्ड फॉर्म, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म बताओ, रेस्पेक्टेड। द टीचर्स आर रेस्पेक्टेड बाय, वी को पीछे ले जाओ यानी ऑब्जेक्ट बनाओ। वी का क्या हो जाएगा? अस। और अस से पहले क्या लगेगा? बाय अस। तो क्या बना? द टीचर्स आर रेस्पेक्टेड बाय अस। क्या बना? एक बार बोलिए। द टीचर्स आर रेस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म, बाय अस। वी का अस रहेगा। नंबर 2, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे। लॉस्ट, खो गई थी, किससे बनी है? लूज। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। आई सब्जेक्ट है, पीछे चला जाएगा, मी हो जाएगा, बाय मी। और मैंने क्या खोई? माई बुक। माई बुक आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन जाएगा। माई बुक के साथ क्या आएगा? ये पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वॉज या वेयर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लॉस्ट, वेयर लॉस्ट, वॉज डन, वेयर डन, वॉज प्लेड, वेयर प्लेड। अब बताओ माई बुक के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, एक बुक है। माई बुक वॉज लॉस्ट बाय मी यस्टरडे। लेकिन अब बाय मी हम नहीं लिखते हैं, भाई मेरी किताब है तो किसके द्वारा खोई जाएगी? वो मेरे द्वारा ही खोई गई। तो माई बुक वॉज लॉस्ट यस्टरडे, इतना ही लिखते हैं। आप कहोगे बाय मी कहाँ चला गया? उसको अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में रख दो, अदरवाइज अनावश्यक उसको लिखना होता है। ये भी ध्यान रखो, किसी चीज़ को हमें ओमिशन करना पड़ता है। जो चीज़ अननेसेसरी है उसको क्यों लिखना है? तो क्या कहा? माई बुक लिखने से बाय मी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माई बुक वॉज लॉस्ट, सेकेंड फॉर्म थी। माई बुक वॉज लॉस्ट, ये आ गया, वॉज लॉस्ट आ गया। ये लॉस्ट थर्ड फॉर्म में है, ये लॉस्ट सेकंड फॉर्म है। माई बुक वॉज लॉस्ट बाय मी, मैं कह रहा हूँ मत लिखो, तो आपने कहा सर लिख देते हैं, तो ब्रैकेट में रखना। माई बुक वॉज लॉस्ट यस्टरडे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, बशर्ते उसको ब्रैकेट में रख देना, ताकि आप कहोगे रूल हमने फॉलो कर लिया। माई बुक वॉज लॉस्ट यस्टरडे। नेक्स्ट, कपिल हेल्प्ड मी, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा हेल्प्ड का? थर्ड फॉर्म। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड किसके साथ आएगा? वॉज हेल्प्ड या वेयर हेल्प्ड। कपिल है सब्जेक्ट, नाउन है तो बाय कपिल हो जाएगा, पीछे जाएगा। मी का क्या हो जाएगा? आई। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई लिखोगे। हेल्प्ड के लिए अब क्या लिखोगे? आई के साथ वॉज या वेयर। आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई वॉज हेल्प्ड। ये है वर्ब पैसिव वॉइस की। आई वॉज हेल्प्ड बाय, कौन है सब्जेक्ट? कपिल था। अब ऑब्जेक्ट बनाओ, नाउन वही रहता है, बाय कपिल, कपिल के द्वारा। अर्थ बदलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कपिल का कपिल ही रहेगा, उसके आगे बाय लगा दिया। अब इसका केस ऑब्जेक्टिव हो गया। नंबर 4, ही डिड नॉट सी द फिल्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ही सब्जेक्ट है,
बाय हिम हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। क्या नहीं देखा उसने, द फिल्म क्या है, ऑब्जेक्ट, अब क्या हो जाएगा ये सब्जेक्ट। द फिल्म के साथ क्या आता है, पास्ट टेंस है, देखो डिड नॉट सी, वॉज नॉट सी की थर्ड फॉर्म बताओ, सी सॉ सीन। द फिल्म वॉज नॉट सीन बाय हिम। द फिल्म को आगे लाओ, द फिल्म के साथ पास्ट टेंस में क्या आता है, पैसिव में वॉज या वेयर, इसके साथ वॉज आएगा, और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा वॉज के बाद। थर्ड फॉर्म लाओ सी का, सीन। द फिल्म वॉज नॉट सीन, ही। ऑब्जेक्ट बनाओ इसका, हिम, इसके आगे क्या लगाओगे, बाई, बाई। यस, फिफ्थ, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा था। देखो ही सब्जेक्ट है, ही का तो बाई हिम हो जाएगा। क्या लिखा था उसने, पत्र, अ लेटर। अ लेटर जो है क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा अब, सब्जेक्ट। अ लेटर के साथ क्या आएगा, वॉज या वेयर में से बताओ, वॉज आएगा। अ लेटर वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म बताओ, राइट, रोट, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है। लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, डिड पहले आया है यहाँ, तो इसका मतलब है वॉज या वेयर जो आ रहा था लेटर के साथ वो पहले आ जाएगा। ये लेटर के साथ तो वॉज ही आएगा, तो वॉज को पहले लिख लो, वॉज या लेटर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉज पहले आ जाएगा, वॉज अ लेटर। वॉज ए लेटर, क्या थर्ड फॉर्म बताओ, रिटर्न। हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। वॉज ए लेटर रिटर्न बाय, कौन है लिखने वाला, ही था, तो अब हो जाएगा उसके द्वारा, बाय हिम। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखना रखना मत भूलना। नेक्स्ट, दे शैल नॉट रीड द बाइबल, वे बाइबल नहीं पढ़ेंगे। देखो सेल नहीं आता है, दे के साथ हमेशा विल आता है, हम यहाँ सेल कर रहे हैं। दे विल नॉट रीड का अर्थ ये हुआ कि सामान्य अर्थों में हुआ, यहाँ पर कोई आदमी मना कर रहा है, सख्त मनाही है, स्ट्रिक्टली कह रहा है, तो विल की जगह में सेल का प्रयोग करते हैं। कदापि नहीं पढ़ेगा, वे बाइबल कदापि नहीं पढ़ेंगे, ये अर्थ हुआ इसका, किसी भी हालत में नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, द बाइबल, क्या नहीं पढ़ेंगे, द बाइबल, ऑब्जेक्ट, इसको पहले ले लो। बाइबल के साथ क्या आएगा, ये शेल है, विल आता है या सेल आता है, विल आता है ना। लेकिन अब क्या है, बाइबल को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाना है, हाथ नहीं लगाना है, तो इसलिए विल की जगह में क्या लिख देंगे हम यहाँ भी, शेल। नॉट है, शेल नॉट, अब आता क्या है पैसिव में, विल और शेल के साथ बी आता है। आपने कहा शेल बी, विल भी आना है, तो द बाइबल शेल नॉट बी, पहले तो मैं लिख देता हूँ, द बाइबल को आगे लिख देता हूँ, लो, द बाइबल, BIBLE, सॉरी, द बाइबल। अब तुमने कहा साहब बाइबल के साथ तो विल आता है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ ऐसा मामला है, कोई लफड़ा है, तो वहाँ पर हिदायत दी जा रही है, सख्ती से कहा जा रहा है, तो वहाँ पर हम विल की जगह में क्या लिख देते हैं, शेल। अवश्य, जरूर, तुरंत, कदापि नहीं, ये ऐसे सेंस में जो है विल का सेल हो जाता है। द बाइबल सेल नॉट, अब क्योंकि पैसिव में विल या सेल के साथ बी भी आता है, याद रखा ना हमने। द बाइबल, बोलो, शेल, नेगेटिव है तो नॉट यहाँ आएगा सेल के बाद, नॉट। अब बचा क्या, बी, ये बी का ध्यान रखना, विल बी, सेल भी आता है यहाँ। अब थर्ड फॉर्म बताओ, रेड, READ। द बाइबल shall not be read by them, इसका अर्थ हो गया उनके द्वारा बाइबल कदापि नहीं पढ़ी जाएगी। यह है चेतावनी है, वार्निंग है, तब आता है विल का शेल। तब हम क्या करते हैं, विल को शेल में चेंज कर देते हैं। 7, डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू सब्जेक्ट, हॉकी ऑब्जेक्ट, हॉकी पहले आ जाएगा, हॉकी आएगा, हॉकी के साथ क्या आता है, अब यहाँ पर डू है तो खेलते हो, लिखते हो, खाते हो, इज MR प्लस थर्ड फॉर्म, तो हॉकी के साथ क्या आएगा, इज, हॉकी के साथ क्या आएगा, इज, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड।
हॉकी इज प्लेड। लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव है क्या, तो हम क्या करेंगे, इज को उठाएंगे, डू की जगह में लिख देंगे, मतलब हॉकी से पहले लिख देंगे इज हॉकी प्लेड, और यू पीछे चला जाएगा, यू ही रहता है, ये तुमको हो जाता है या तुम्हारे द्वारा हो जाता है, बाय यू। तो क्या कहा आपने, इज हॉकी, थर्ड फॉर्म लाओ, प्लेड बाय यू। इज हॉकी प्लेड बाय यू, क्या हॉकी तुम्हारे द्वारा खेली जाती है। विल राधा नॉट रीड द न्यूज़पेपर, क्या राधा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगी। तो विल राधा नॉट रीड द न्यूज़पेपर, विल राधा, राधा सब्जेक्ट है, ये पीछे चला जाएगा, राधा बाय राधा हो जाएगा। नॉट रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट था, ये आके आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो न्यूज़पेपर के साथ क्या आता है, विल या सेल, विल ही आता है न्यूज़पेपर के साथ भी। अब विल बी आना है, शैल बी आना है, विल नॉट बी होगा, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड। द न्यूज़पेपर विल नॉट, क्या चुका था इसमें, बी, ये ध्यान रखना, विल बी शैल बी होता है ना पैसिव में। द न्यूज़पेपर विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म लाओ रीड का, रेड, स्पेलिंग वही रहेंगी, बाय राधा, बाय राधा। लेकिन ये वाक्य तो इंट्रोगेटिव था, आपने ध्यान नहीं बताया नहीं मुझे, ये विल पहले आया है, देखो यहाँ पर विल राधा था ना, तो अब न्यूज़पेपर के आगे भी हम विल को आगे रख देंगे, ये विल को उठाएंगे, लो लो, क्या लिखेंगे पहले, विल, फिर क्या लिखेंगे, द न्यूज़पेपर, विल द न्यूज़पेपर, लो, नॉट बी रेड बाय राधा, और अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो जो विल या सेल होता है ना, उसको आगे रख देते हैं, और उसके बाद नॉट ध्यान रखोगे सब्जेक्ट के बाद, फिर बी आएगा, बी को नॉट के बाद लिखते हैं। द कैट डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, बिल्ली ने दूध नहीं पिया। कैट क्या है, सब्जेक्ट, डिड नॉट ड्रिंक वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट, मिल्क आगे आएगा, है ना, और मिल्क के साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का क्या हो जाता है, वॉज नॉट या वेर नॉट। मिल्क के साथ क्या आएगा, वॉज, तो वॉज नॉट हो जाएगा। मिल्क वॉज नॉट, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म बताओ, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK। मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय द कैट, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दो, लो मिल्क आपने पहले लिख दिया। मिल्क के साथ क्या आता है, क्या आएगा पैसिव में, वॉज या वेयर के साथ थर्ड फॉर्म, नॉट है तो वॉज या वेयर के बाद नॉट लगा दो। मिल्क वॉज नॉट, मिल्क के साथ वॉज आता है, अब लगाओ नॉट, थर्ड फॉर्म लाओ, ड्रंक बाय द कैट। मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय द कैट। आई शैल ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा, मैं एक आम खाऊंगा। आई सब्जेक्ट, शैल ईट वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अ मैंगो पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगी, फिर आई पीछे जाके क्या हो जाएगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या है, मी, बाय मी हो जाएगा। तो अ मैंगो को पहले लाओ, और अब यहाँ पर है शैल ईट, तो पैसिव में क्या होगा, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, शैल बी ईटन या विल बी ईटन। अब अ मैंगो के साथ क्या आता है, लो मैं अ मैंगो लिख देता हूँ पहले, अ मैंगो के साथ आता है विल, तो विल बी हो जाएगा, ए मैंगो विल बी ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ए मैंगो विल बी ईटन बाय, ये आई को पीछे ले जाओ, बाय मी,
तो ये था आज मिसलेनियस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को मिला करके इंडेफिनिट फॉर्म एक्सरसाइज नंबर 1। तो आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज किया। ये एक्सरसाइज आपको कैसे लगी, कितनी समझ में आई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। एक बात मेरी ओर से और है, रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो लेटर्स हैं वाइट बोर्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको छोटा लिखा जाना चाहिए, बड़ा लिखा जाना चाहिए, कैमरे की डिस्टेंस कम या ज़्यादा करके ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप ये बताइएगा। और चैनल अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।